हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज़ लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति। फ़िलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ वो तो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। और पर ये हम लोग मैं तो इस दिन 2:30 बजे से ही मतलब उठ गई थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और वैसे भी कहीं जाना होता है और सुबह जाना होता है तो आपको वैसे भी नींद नहीं आती है। सबके साथ ही होता होगा, मेरे साथ ही नहीं। तो यहाँ पे बच्चों को भी उठा दिया था, उन लोगों को फ्रेश करके स्नान करा के सब रेडी कर दिया था। और ये मेरे बैग्स पैक थे। हमने 2 बैग लिया था। एक बैग क्योंकि बच्चे हैं तो आप कहीं भी जा रहे हो आपको एक्स्ट्रा कपड़े तो रखने ही पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने भी एक्स्ट्रा कपड़े रखे थे। और फिर एक ये बैग था, 2 बैग थे हमारे। और उसके बाद यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके थे, अब गाड़ी का वेट कर रहे थे। यहाँ से पहले हम लोग ऑटो से जाने वाले थे बक्सर तक, और बक्सर से फिर हम लोग कार से जाने वाले थे। तो सुबह सुबह वही ऑटो वाले को फ़ोन किया जा रहा था और उनको बुलाया जा रहा था कि कहाँ हैं, टाइम से आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को बहुत लेट हो चुका था। हम लोग निकलने वाले थे सुबह ही 3-4 बजे। फिर बच्चों के साथ आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही जाता है, क्योंकि वो लोग उठने में भी सुबह दिक्कत करते हैं। तो उनको उठाना, फिर रेडी कराना, नहाना वाना। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और ये रहा हमारा प्यारा सा गांव। आप लोग, मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। तो यहाँ अभी हम लोग गांव से निकल रहे थे। उसके बाद हमारा जो लोकल मार्केट है वहाँ हम लोग पहुँच चुके थे। अभी तो सारी शॉप्स भी आप लोग देख सकते हैं बंद ही है, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह ही निकले थे। अब सब धीरे धीरे खुलने की तैयारी कर रहे थे। उस टाइम तो बहुत सारे लोग उठे भी नहीं थे। आई थिंक 5:30 बजे ही हम लोग निकले थे। तो अभी सब कुछ बंद ही है। और ये रहा हमारा ऑटो स्टैंड। उसके बाद यहाँ आपको दिखेगा एक प्यारा सा मंदिर, और ये मंदिर है। और उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ से ना रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाईवे वाला रोड है ना, तो बहुत ही मस्त है, स्मूथ सा एकदम। इसमें गाड़ी चलाने में भी अच्छा लगता है, और आप कहीं जा रहे हो तो भी आपको थकान नहीं महसूस होती है ऐसे रोड में। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल खुश थे दोनों, क्योंकि उन लोगों को मालूम था, मैंने कुछ इन लोगों को बताया था कि हाँ हम लोग ये चीज़ें करेंगे। तो ये दोनों एक्साइटेड थे पहले से ही। और फिर ये प्लान जो था, हाँ यहाँ देखिए ये है पेड़े का दुकान। यहाँ का पेड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे पेड़ा मेरे हस्बैंड ने लिया कि एक हम लोग चढ़ा देंगे वहाँ पे जहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। चलो मैं बता ही देती हूँ। तो हम लोग जा रहे थे काशी विश्वनाथ, पहले जाते थे बनारस, और उसके बाद हमारा प्लान था विंध्याचल जाने का। तो हमारा पहले प्लान था कि विंध्याचल हम लोग पहले जाएंगे, और बनारस का कोई प्लान नहीं था। फिर हुआ कि जब जा रहे उसी रास्ते से जाएंगे, बनारस आएगा ही, तो चलो बनारस भी घूम लेंगे। क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि मुझे बनारस घुमा दीजिए, काशी घुमा दीजिए, बट प्लान नहीं बन रहा था। और विंध्याचल का भी मेरी शादी के मतलब मेरी शादी फिक्स होने के बाद मेरे हस्बैंड गए हुए थे। तो उसी टाइम से मैंने बोला था कि शादी के बाद आप मुझे लेकर चलिएगा। तो ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए हैं जो मैं कि बोल रही हूँ मुझे विंध्याचल लेके चलिए, बनारस लेके चलिए। बट बोलते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं आता भगवान जी का तो आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो वही शायद बुलावा आया था। और मैं इधर बीच भी इनको बहुत ज़्यादा फोर्स करी थी, मतलब जब भी छुट्टी होती थी तो मैं यही बोलती थी बनारस लेकर चलिए, काशी लेकर चलिए। लेकिन उधर बीच गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लू बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो उसमें बच्चों को लेकर ट्रैवल, एक तो बच्चे हैं तो उनकी वजह से सोचना पड़ता है कि किस वेदर में जाएँ किस में नहीं जाएँ, तो थोड़ा और प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर अभी थोड़ा मौसम भी ठीक था, मैं बहुत टाइम से बोल रही थी। फिर इनका और मेरा कुछ और प्लान था संडे वाले दिन का, बट फिर सैटरडे को ऑफिस गई है, ऑफिस से इनका फ़ोन आया कि क्या करना है, चलना है विंध्याचल। मैंने बोला भाई नेकी और पूछ इसमें क्या पूछने की बात है, हाँ ठीक है चलते हैं। तो फिर मैंने पहले वाला प्लान कैंसिल किया एंड ये वाले प्लान को फटाफट से, मतलब कोई प्लान ही, मुझे तो पता भी नहीं था कि जाना है। और ये ऑफिस में पहले से बात कर रहे थे कि हाँ चलना है या फिर ये, लेकिन प्लान नहीं बन पा रहा था। लेकिन उस दिन अचानक प्लान बन गया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे ही सुबह निकलने वाले थे उसी दिन रात में। लेकिन फिर हुआ ये ऑफिस से आए लेट, और फिर सोचे कि अगर जाएंगे अभी बच्चों को लेकर थोड़ा, तो फिर बोले चलो ठीक है छोड़ो, सुबह ही निकला जाएगा। तो इसलिए हम लोग सुबह निकले। तो बोलते हैं ना, वही मैंने अभी बोला कि जब तक बुलावा कहीं का भी नहीं आया तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हो ऐसे ही बिना बुलावे के। तो वही हमारा बुलावा आया था तो हम लोग पहुंच ही गए थे। तो ये रहा, ये हम लोग कहाँ पहुँचे, ये हम लोग पहुँच गए हैं, आई थिंक मुगल सराय पहुँच गए थे। और आगे मतलब जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी रही, सब कुछ अच्छे से था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी आप लोग देखिएगा आगे। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक करें, और पसंद आता है तो उसे शेयर भी करना ना भूलें। और कुछ भी अगर आपको अच्छा या बुरा लगता है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो यहाँ देखिए सुबह सुबह का ही मौसम था, मतलब उस टाइम काफ़ी ज़्यादा धूप भी नहीं हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी, लेकिन उसके बाद जो गर्मी बढ़नी शुरू हुई, बाप रे बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली गर्मी थी। मतलब क्या ही बोला जाए। अभी आई थिंक हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंच चुके थे और यहाँ से देखिए ये जो है यहाँ से भी गंगा जी दिख रही है, काफ़ी सुंदर। मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने की कोशिश की बट ये फेंच की वजह से ना इसमें आ नहीं रहा था अच्छे से, बट ऐसे देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। और इसके बाद तो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और ये रहा नमो घाट। हमने सोचा था हम नमो घाट वगैरह भी घूमेंगे। बनारस हमने एक दिन का स्टे सोचा था करेंगे, लेकिन गर्मी के कारण कुछ भी हमें समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप लोगों को आगे पता चलेगा हम लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए। उसके बाद ये रही बनारस की गलियाँ, बनारस के रोड्स, उसमें हम लोग पहुँच चुके थे और अब थोड़ा बहुत ट्रैफिक वगैरह उस टाइप का लग रहा था कि हाँ अब मिलने वाला है। और गाड़ी भी बिल्कुल वहाँ नहीं जाती है, बहुत आगे ही पार्क कर दिया जाता है। पार्किंग थी वहीं पे हमने पार्क वगैरह किया गाड़ी। और ये देखिए ये रही पार्किंग, जहाँ पे पहले तो बोला कि यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह ही नहीं खाली है अभी, लेकिन फिर बात किए तो पता चला जगह वगैरह थी, तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दिया। और उसके बाद जो आगे का था, क्योंकि वहाँ पे जल्दी ना बिल्कुल घाट तक ना रिक्शा जाता है ना ही कुछ जाता है, तो फिर गाड़ी तो हमें एक जगह लगानी ही थी। और सुबह लग रहे थे कैसे, अब लग रहे हैं कैसे, धीरे धीरे हालत और ख़राब होते जाएगी आगे। तो ये रही, अब हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे थे घाट जा रहे थे। हमने बहुत सारे रिक्शा वगैरह वाले से पूछा कि रिक्शा कोई लेके चले, तो वो कोई भी वहाँ बिल्कुल घाट तक ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ तक जाते ही नहीं है और धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी और दोनों बच्चे भी थे। पैदल तो चल रहे थे, बट खुद में लग रहा था कि बेचारे बच्चे धूप में इतना पैदल चल रहे, तो चलो गोदी ले लेते हैं। तो हस्बैंड ने बड़े वाले बेटे को लिया हुआ था और सौरभ जी हैं भतीजे हैं, उन्होंने लिया हुआ था छोटे वाले बाबू को गोद में। तो ये देखिए बनारस की गलियाँ काफ़ी सुंदर लग रही थी, घर भी वहाँ के काफ़ी सुंदर सुंदर, मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये वाला रोड जो था ना, ये वाला जो घाट के पास जा रहा था, ये वाला तो और भी ज़्यादा प्यारा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था। जहाँ हमारी पार्किंग थी ना, गाड़ी पार्क किया था, वहाँ से डिस्टेंस काफ़ी, सब बोल रहे थे बस यहीं 500 मीटर है, इतना है उतना है, लेकिन जाते जाते वो जल्दी आ ही नहीं रहा था। चलते चलते गर्मी में हालत ख़राब हो गई थी। और वैसे तो मौसम काफ़ी अच्छा कर रहा था 3-4 दिनों से, लेकिन पता नहीं क्या हुआ भगवान जी को, उस दिन तो गजब की गर्मी और गजब का धूप हो गया था। और मैंने पहले ही सोचा था, मैं घर से वैसे नहा के तो गई थी, लेकिन पहले ही सोचा हुआ था कि वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ नहाएंगे ही, गंगा जी में पहले नहाएंगे और फिर जाके दर्शन करेंगे। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड ही नहाए थे, बच्चों के पे पानी डाल दिया था और बाकी जो दोनों लोग थे वो लोग नहीं नहाए। तो यहाँ बस हम लोग अब घाट पहुँचने ही वाले हैं। और ये देखिए हम लोग फाइनली घाट जो है पहुंच चुके थे। काफ़ी सुंदर लग रहा था, यहाँ से काफ़ी प्यारा भी लग रहा था, बट जो नहाने का वो था ना, वो काफ़ी मतलब थोड़ा ऐसा था कि पूरे बोट्स वगैरह लगी हुई थी और उसके आगे आप नहीं जा सकते हो। हाँ ये भी था कि सेफ्टी की वजह से, बट वहाँ पे जैसे होता है ना कि लोग वो जो दिया जलाते हैं और फिर क्या बोलते हैं, ये फूल माला सब ने इतना ज़्यादा डाल रखा था ना कि वो थोड़ा मतलब वहाँ पे मन नहीं कर रहा था कि आप नहाओ, लेकिन फिर भी वहीं पे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों नहाए। और फिर क्या है, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल भरा भरा सा था, बहुत भरा भरा सा था। और नाव वगैरह यहाँ पे तो हमने बोटिंग वगैरह बोट वगैरह पे नहीं गए। और ये थोड़ा सा क्लिप जो है, ये देखो आप, ये रहा जो मंदिर का गेट है, यहाँ से काफ़ी दूर था वो जो घाट था ना, वो दूर था काफ़ी। और यहाँ पे भी जाने का आगे क्या था वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी पानी था, अच्छा खासा पानी था। आगे हम लोग थोड़ा ना आगे की साइड चले गए थे और मतलब मैं तो बिना हाथ पकड़े रही नहीं, मुझे लग रहा था ना मैं गिर जाऊँगी अगर मैंने हाथ नहीं पकड़ा। और मुझे वैसे भी थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। मेरे हस्बैंड भी जल्दी पानी में नहीं जाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है ना कि उनके कान में पानी जा रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे कान से वो पानी निकल रहा है, बट मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग नहा लिए थे और यहाँ से जा रहे थे, मैंने यहीं पर चेंज कर लिया था फिर, और चेंज करके हम लोग जा रहे थे मंदिर के पास जा रहे थे। और मंदिर के लिए इतनी लंबी लंबी पतली पतली गलियों से लाइंस था। फिर हमने मतलब बच्चों को लेके उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उतनी लंबी लंबी लाइन थी, उसमें मैक्सिमम 3-4 घंटे तो हमारे लगने ही थे।
फिर हमने वहाँ पे एक सुगम दर्शन भी होता है जिसमें आपको 300 पर पर्सन लेते हैं और आपको VIP दर्शन कराते हैं, जिसमें लाइंस दूसरी लाइन होती है और उस साइड से आपको बहुत सारे चेकिंग्स करते हैं और फिर आप लोगों को भेजते हैं। तो हमने वही लिया और वहीं से गए। और मंदिर में तो फ़ोन ले जाना, ये सारी पर्स, पेन, लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लेके जा सकते, तो वो सब तो हमने रख दिया था। और वीडियोज़ और फोटोज़ इसलिए हमारी मंदिर की कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर हमने दर्शन वगैरह किया और गर्मी से हमने मतलब हमारी से गलती हो गई कि हमें नहीं मालूम था कि मंदिर के पास में ही स्लीपर, जूते ये सब खोल सकते हैं। बट जो प्रसाद जहाँ से हमने लिया उन्होंने बोला कि आपको यहीं खोलना होगा, आप लोग यहाँ खोल दीजिए। और उसके बाद मतलब ये जो रोड था ना, ऐसा लग रहा था कि तवे की तरह गर्म है और हमारे पैर मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग तवे पे ही रख रहे हैं। मतलब हालत ख़राब हो गई थी, वो इतनी गर्मी। और ऊपर से अंदर मंदिर के अंदर जो मार्बल था ना वो और भी ज़्यादा गर्म हो गया था। उसके बाद जल्दी जल्दी हमने दर्शन वगैरह किए, सब कुछ अच्छे से किया। उसके बाद वहीं पे हमने खाना पीना किया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। फिर आगे जो आप लोगों ने थोड़े बहुत क्लिप्स पीछे देखे ही, उसके बाद यहाँ से हम लोग जा रहे थे विंध्याचल। तो उसके लिए आप लोगों को आगे बने रहना पड़ेगा, तो आगे वीडियो में बने रहिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए ब्लॉग में और आगे के इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो में। बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो।